तमाम साथी यहाँ पर आपको देख रहे हैं, देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। जय भीम है क्या? जय भीम है क्या? और जय भीम बोलते हुए आज की डेट में बहुजन समाज के बहुत सारे लोग भी जय भीम नहीं बोलते हैं, क्यों डरते हैं वह बताएं। सर, जो डरते हैं ना, वो मेरी नज़र में सच में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के गद्दार है, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरे समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 जब लॉयर होंगे तो मेरे समाज पर कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। बाबा साहब जीवित थे तब उससे भी 10 गुना मात्रा के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील देश में थे, फिर भी सबने अपना अपना कर लिया, लेकिन किसी ने समाज के सामने नहीं देखा। तो ये जो जय भीम बोलने से कतराते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब ने जो कहे थे वो ही गद्दार है, जो बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब ने दी हुई अनामत के नाम पर आगे तो बढ़ गए, लेकिन समाज पर जब अपना ऋण अदा करने की बात होती है, बाबा साहब के प्रति जो कृतज्ञता अदा करने की बात आती है, तब वो पीछे मुड़ के रहते हैं। जी, मैंने आपसे एक बार और पूछा था कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कार्य करा, लेकिन महिलाएं आज भी उनको नहीं जानती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मैटरनिटी लीव आपने बताया, जो छुट्टी बताया, जो आज भी महिलाओं को आरक्षण वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो महिलाओं को दी बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। लेकिन आज महिलाएं नहीं जानती हैं कि वो आज घर से बाहर निकल रही हैं, जीन्स पहनती हैं, पैंट पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, जो भी कुछ पहनती हैं वटेवर, वो सब का पीछे बाबा साहब का हाथ है। जो एक क्रांति का आगाज़ किया था वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो महिलाओं को बाबा साहब को कैसे समझें वो बताएं सीधी भाषा में। जी सर, जो भी सर, जो बाबा साहब को महिलाएं नहीं जानती है, उसके पीछे महिला, मेरे नज़रिए से खुद महिला जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गांधी जी को आज पूरा देश इसलिए जानता है कि हम छोटे थे तब से हमें गांधी जी का सत्याग्रह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नमक के बिना तो शायद हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन बाबा साहब ने जो महान सत्याग्रह किया था, हमें पानी पिलाने का अधिकार दिया था, वो हमें किताबों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो कहाँ से ये महिलाएं जानेगी? महिलाओं को तो बचपन से पढ़ाई में भी ये गणपति करो, ये करो, सब वो पढ़ाया जा रहा है। व्रत उपवास में सब, मंदिर मस्जिद में सब डूबी हुई है महिलाएं। तो ये जो लोग हैं, जो जिनकी मनुवादी विचारधारा है, उन लोगों ने ही महिलाओं को ये परंपरा में जकड़ के रखा है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि महिला जो है वो एक शक्तिशाली है, कि वो जब जागृत हो जाएंगी तो पूरे देश में भूचाल आए जाएगा। तो इसी हिसाब से हजारों सालों से उन लोगों ने महिला को जकड़ के रखा है। तो महिलाओं को अपनी जो जंजीरें हैं वो तोड़नी होंगी, और जो भी लोग जागृत है, मिशनरी लोग हैं, उन लोगों को, क्योंकि किताबों में हमें जब नहीं पढ़ाया जा रहा, तो अब हमें जाकर लोगों तक पहुंचना होगा, बाबा साहब को घर घर पहुंचना होगा। हालांकि 2017 के बाद मायावती जिस तरह से दिल्ली में संसद में दहाड़ी थी, और उसके बाद देश के अंदर SC, ST, OBC माइनॉरिटी में जिस कदर एकता कायम बनी थी, तब से हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर हजारों संख्या में लोग आए हैं। आने वाले समय में ये लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, और 4 धाम जो है उसमें से एक पैकी ये धाम भी बनेगा। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि देश की महिलाएं जागृत होंगी, बाबा साहब को पढ़ेगी, जानेगी, तब जरूर बाबा साहब के सामने नतमस्तक होगी। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों कहा था बाबा साहब ने, वह हम आपसे जानेंगे। बाबा साहब ने ऐसा इसीलिए कहा था कि मान लो यदि भगवान है तो उन पर जो अत्याचार हुए, उन पर जो हुआ, उसको क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ भगवान हमारा भला करेगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया था। उनके आधार पर वेद, पुराण, गीता सभी शास्त्र पढ़ लिए थे, और उनको लग गया कि ये पूरा मतलब एक जाल रचा गया है सभी लोगों को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो ये जाल से बाबा साहब ने सबको मुक्त करने के लिए दिखा दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ अब हमें रिसर्च नहीं करना है, हम बाबा साहब कभी नहीं बन सकते। बाबा साहब के पास जो नॉलेज है, जो उन्होंने किया, वो करने की न कभी कोई कर सकेगा न कभी होगा। तो बाबा साहब ने जो कहा है वो सिर्फ हमें उसका रिसर्च नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है, रेडी करके दिया, सिर्फ हमें उसको मानना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।